बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कल एक टेलीफ़ोन ने मुझे बहुत देर अफसरदा रखा। ये एक बुज़ुर्ग ख़ातून का टेलीफ़ोन था और उन्होंने मुझे छूटते ही कहा, अख्तर अब्बास तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें आधी फ़ीस दूँगी, तुम ना इनकार करना ना कुछ कहना। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लीजिए, आप ना भी दें मैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसने कहा नहीं, ये तो हो नहीं सकता, असूल की बात है। पर जो मेरे दिल पे बोझ आया हुआ है वो मुझे लगता है कि दुनिया में सिर्फ मुझे तुमको बताना चाहिए, तुमको सुनाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मेरा एक स्कूल है और पिछले कोई 18 सालों से मैं वो स्कूल चला रही हूँ। पहले अपने घर में था, अब थोड़ा बड़ा हो गया, कोई 10 मरले का है, उसमें 250-300 बच्चियाँ और बच्चे पढ़ते हैं। मैं हमेशा 8-10 ऐसी बच्चियाँ ज़रूर ढूंढती हूँ जो ऑर्फन होती हैं। ये मेरी अल्लाह ताला के साथ एक मुआहदा है, एक साझेदारी है, इन्वेस्टमेंट है, मैं ये करती रहती हूँ। पर इन बच्चियों की वजह से कभी कभी तो मुझे खुशी होती है, लेकिन पिछले दिनों में बहुत दुखी हुई। एक ऐसी बच्ची जो ऑर्फन थी, जो बिल्कुल पिसे हुए ख़ानदान से थी, उसको मैंने बचपन से पढ़ाना शुरू किया, उसको पढ़ाया, बड़ा किया, फिर उसे एफएससी करवाई और उसको डॉक्टर बनाया। जब वो डॉक्टर बन गई तो माशाल्लाह अब वो सेट है। तो पता नहीं मुझे एक दिन क्या सूझा कि मैं उसके घर गई और मैंने उसे कहा कि बेटा तुम स्कूल आना और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बाकी अपनी बच्चियों से और टीचरों से मिलवाऊँ। तो वो डॉक्टर साहबा स्कूल गई और वहाँ जाके उन्होंने जो ख़िताब फरमाया, इनफैक्ट वो ख़िताब खुशी का भी हो सकता था, पर उस ख़िताब ने उस टीचर का दिल दुखाया। उस बच्ची ने जो मेडिकल करने के बाद अब प्रैक्टिस कर रही है, जॉब कर रही है, वहाँ बातें करते हुए देखिए, ये लफ्ज़ जो हैं ये कभी तीर बन जाते हैं, कभी भाले बन जाते हैं, कभी ज़ख्मों के रखने वाले फाहे बन जाते हैं, कभी मीठे बोल होते हैं तो दिल आपका बड़ा हो जाता है, कभी ये कहीं कनिंग से और खुरदरे से हों तो तकलीफ़ पहुँचे। उस बच्ची को उस मौके पे क्या कहना चाहिए था, इसका ताल्लुक़ आपके अंदर के ज़र्फ़ से है। जब जब हम दूसरों के एहसान को माने, जब जब हम दूसरों के करम के और उनकी मोहब्बत के और उनकी अपने साथ की हुई हमदर्दी का एहसास करें और उसको रेकग्नाइज़ करें, तो यकीन मानिए इसका मतलब है आप एक नॉर्मल इंसान हो, बेहतर इंसान हो। आपने जानवरों से ज़्यादा, यानी जानवर भी ख्याल करते हैं, इंसान को तो ज़्यादा एहसास होता है कि जिसने एहसान किया हो, जिसने करम किया हो, तो आप उसका एहसान मानते हैं। मैंने तो अपने वालिद साहब को भी देखा, अपने बड़े असातिज़ा को भी देखा, लोग अपने उस्ताद का भी ज़िक्र ऐसे मोहब्बत से करते हैं कि कभी कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, चूँकि वो अकीदत के साथ उनसे जुड़े हुए होते हैं। उस डॉक्टर साहबा ने बात करते हुए कहा कि मैं इस वक्त एक कामयाब जगह पे हूँ, मैंने भी स्कूल में पढ़ा, लेकिन जब मैं पढ़ती थी तो मुझे याद है उस ज़माने में टीचरों को ठीक से अंग्रेज़ी भी बोलनी नहीं आती थी, और हमारी एक टीचर जो हमारी इंचार्ज होती थी, उनका लहजा भी ठीक नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद मैंने इतनी मेहनत की, मैंने दिन रात एक कर दिया। अब सोचिए कि जो वो कह रही थी, जिसको वो सुना रही थी, या उसके जो मन में था, इनफैक्ट वो उसकी रिकग्निशन नहीं थी, वो गिला और शिकवा था कि अगर उस खातून का लहजा कमज़ोर था या उसको अंग्रेज़ी ठीक नहीं आती थी, तो ए अहमक लड़की, उसी ने तुमको ग्रो करके इस मुकाम पे, इस पोजीशन पे पहुंचाया, उसी ने तुम्हारी ज़ुबान की लुकनत को दूर किया, उसी ने तुम्हारी कम इल्मी को दूर किया, उसी ने लफ्ज़ों की पहचान से लेके तुम्हारी पूरी बेस बनाई। और तुम्हें अब एहसास हो रहा है, जब तुम उस ज़माने में तो तुम्हें मुँह धोने का नहीं पता था, कपड़े पहनने का नहीं पता था, अब तुम कपड़े अगर ब्रांड के पहनने लग गए हो, तनख्वाह लेने लग गए हो। ऐसी कितनी ही लड़कियां मैंने देखी हैं जिन्होंने अपनी माँ को रुलाया है, ऐसी कितने ही लड़के मैंने देखे हैं जिन्होंने अपने बापों को रुलाया है। ये ज़र्फ़ का मामला है। ज़र्फ़ अगर बुलंद हो जाए तो हम उसे आला ज़र्फ़ी कहते हैं, ज़र्फ़ अगर मेयार से नीचे चला जाए तो ये कम ज़र्फ़ी होती है। याद रखिएगा, इंसानी ज़िंदगी में अज़मत उन्हीं लोगों को मिलती है जो आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हैं। आला ज़र्फ़ी कभी कभी तो आपको कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करके उसका इजहार करते हैं, कभी कभी आप ऐसे लोगों से मोहब्बत का इजहार करते हैं या उन पे इन्वेस्ट करते हैं या उन पे अपनी करम नवाजी करते हैं जो उसके डिज़र्व नहीं कर रहे होते। कभी आप उन लोगों के बारे में कि जो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते होते, उनके लिए ये करते हैं।
पर जिन लोगों ने आपके बारे में अच्छा किया हो, अच्छा सोचा हो, उंगली पकड़ के आपको आगे बढ़ाया हो, आपको बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाया हो। ये अरबी की कहावत है बड़ी खूबसूरत कि ये कम ज़रफ़ी है, कभी उस उस्ताद के आगे ज़ुबान दराज़ी मत करना जिसने तुम्हें लफ्ज़ पहचानना, लफ्ज़ बोलना और लफ्ज़ लिखना सिखाए। ऐसे मौक़ों पे जब कभी आपको आपके पुराने स्कूल वाले, पुराने कोई ट्यूशन सेंटर वाले या किसी जगह भी कोई इदारा आपको बुला ले, तो उस मौके पे आला ज़रफ़ी ये होती है कि अपने अहद की कोई अच्छी बातों को याद करें, अच्छे वाक़यात को, अच्छे मोमेंट्स को। 10-20 बातें ऐसी आपको मिल जाएंगी जो उस अहद में होती होंगी। अच्छा, अगर कुछ कमज़ोर भी होती हों तो उस लम्हे जब आप उनको डेकोरेट करके सजा के बताओगे कि तब तो चाय भी ठंडी मिलती थी, जब पानी भी यहाँ नहीं होता था और गिलास एक होता था और बेंच टूटे हुए होते थे, अब इस तरह की बातें आप करोगे तो इनफैक्ट आप क्या ज़ाहिर कर रहे हो? या तो आप आते हुए कुछ 4-6 बेंच साथ ले आते, या तो आके आप बताते कि जी मैंने जिस क्लासरूम में मैं बैठती थी, मैंने मैडम से, मिस से रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है कि उसको बहुत अच्छी तरह उसको पेंट करवाइए, वहाँ का सारा फर्नीचर मैं देती हूँ, या इसमें एक जो वॉल है उस पर आपको अच्छी बातें, थॉट्स ऑफ द डे आ जाया करें, या मैं अपनी तरफ से हर साल का 10,000 रुपया अनाउंस करती हूँ, 20 करती हूँ कि जो टॉप किया करे उसको मेरी तरफ से दे दिया करें। अब देखें, अगर तो आप का ज़र्फ़ बड़ा है तो आप हमेशा चीज़ों को एक और एंगल से देखोगे जिसमें आप बड़े बन के, आपका मुकाम और मर्तबा आपकी सोच से तय होता है, आपका मुकाम और मर्तबा आपके अमल से तय होता है, आपका मुकाम और मर्तबा आपकी मौजूदा पोजीशन को पुरानी के साथ रिलेट करके वो जो गैप है उसको फिल करने। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने अपने पुराने स्कूलों को लिटरली संवार दिया, सजा दिया। अगर कोई अपने किसी हॉस्पिटल में रहा अपने किसी प्यारे के साथ और उसका वो प्यारा या प्यारी गुजर गया, वालिद, वालदा, बीवी, बच्चा या बच्ची, मैंने सबसे पहले जो गुलाब देवी में देखा था कि वहाँ अनायसन भट्टी ने अपनी माँ, अनायसन भट्टी हमारे गुलूकार होते थे और उन्होंने अपनी माँ के नाम पे कमरा बनाया हुआ था। फिर मैं मूव किया, उस ज़माने में मेरे छोटे भाई वहाँ डॉक्टर थे, तो मैं इत्तेफाक से उनसे मिलने गया। ही वॉज़ नॉट इन द रूम, तो मैं फिर टहलने लग गया और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लग गया। 2 तरीके होते हैं, या फ़ारग बैठ के आप बोर हो, या फिर जो नई चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करते हैं, चीज़ों पे गौर करते हैं, लोगों का एटीट्यूड देखते हैं। ज़ाहिर है ज़िंदगी की मुश्किल लर्निंग होती है। तो मैंने उन आला ज़र्फ़ लोगों के नाम, उनके बापों के, उनकी माँ के, ज़ाहिर है कब के वो रुखसत हो चुके होंगे। तो इनफैक्ट जो आपकी मोहब्बत है ये हमेशा टेंजिबल सूरत में ढलनी चाहिए। एक भूखे आदमी को भूख के फ़ज़ाइल बताना और खाने के बारे में बताना, खाने कहाँ कहाँ बड़े अच्छे मिलते हैं और क्या क्या नेमतें हैं और मैंने क्या क्या खा रखी हैं, ये बिल्कुल हमाकत वाली बात है। ऐसे मौके पे आपको उसको खाना देना चाहिए या खाने का वसाइल देने चाहिए। जब हम अदारों के पास, ये पुराने जो अदारे आपको कभी बुलाएं, बुलाते तब हैं जब आपके अंदर कोई दम हो, वरना वहाँ से सैकड़ों चले जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन कभी अगर बुला लें तो अपने पुराने टीचर को, अपनी पुरानी इस उस्ताद को, उनका दिल मत दुखाइए। उनके लिए आपको बड़ा सारा बुके लेके जाना चाहिए था। उनको अगर फूल पसंद नहीं है तब भी फूल लेके जाइए, लेकिन उनके खाने के लिए मिठाई आप ले जा सकते हैं, केक ले जा सकते हैं, दूध का ले जा सकते हैं, बॉटल्स ले जा सकते हैं। वो स्टाफ जितना है उनके लिए उस रोज़ खाने का एहतमाम कर सकते हैं। 20 चीज़ें, लंच आपकी तरफ से हो जाए, आप पहले से ऑर्डर कर दें कि इतने बजे वहाँ लंच पहुँचे, और इट वुड बी सरप्राइज़ फॉर देम। और बच्चे कितने होंगे, लाइक जो क्लास 10th है या 9th है, जो भी सबसे बड़ी क्लास है, उस क्लास के लिए आप कोई एहतमाम कर सकते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के ज़माने में ये तजर्बा मैंने भी बार बार करके देखा कि आमतौर पे हमने यही देखा कि बच्चे आपस में चीज़ें करते हैं, पैसे जमा करते हैं और जाके चीज़ ख़रीद लाते हैं। तो मैं उस ज़माने में रफ़ा यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा था, तो लिबर्टी से गुजरते हुए मैं रुक के आइसक्रीम ले लेता जितने क्लास के बच्चे होते, और जाके ज़्यादा सारे लड़के हैं जो ग्रोन अप होते हैं। अच्छा, इनके साथ पढ़ाने का, बात करने का जो लेवल है वो एक मैच्योर लेवल होता है। तो जब आप उनको अपनी तरफ से मोहब्बत से कोई तोहफ़ा देते हैं तो ऑफ कोर्स दे फील गुड। उनके साथ मेरा कोई उस तरह का ताल्लुक़ नहीं था, पर ये मेरी मोहब्बत थी। मैं चाहता था कि इनके साथ अच्छी अलाइन हों, कल ये भी सीखें, कल ये किसी अफसर बने, टीचर बने, तो इनको भी देना अच्छा लगे, इनको भी खिलाना अच्छा लगे। फिर मैं उनको दलील देता था कि देखिए ये जो खिलाना है
یہ میرے رب کو بہت پسند ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سوال پہ بتایا تھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ دوسروں کو کھانا کھلانا پسند ہے۔ تو یہ بچی اگر اس روز اپنی ٹیچر کے لیے ہی کچھ کھانے کا اہتمام کرتی، ان ٹیچروں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتی، کچھ بچوں کے لیے کر دیتی، اور یوں کچھ جملے انہوں نے اور بھی بتائے جو میں نہیں بتانا چاہتا۔ انفیکٹ وہ آئی ڈونٹ نو ذہنی طور پہ کمزور تھی یا عقل کی کچھ کمی تھی کہ جہاں سے آپ گئے تھے جا کے ان کو ریکگنائز کرنے، شاباش دینے، یا ان سے یہ کہنے کہ مجھ جیسے بچوں کو آپ آئندہ بھی پڑھاتے رہیے، یہ بہت بڑا صدقہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور میں اس میں ہاتھ ڈالنا چاہتی ہوں، میں اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں، اور میں اس میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ تو انفیکٹ بہت ممکن ہے ٹیچر نے اس کو بلائی اس لیے ہو کہ ایک بچی اب اچھے مقام پہ آ گئی ہے، تو یہ پرانا شکرانہ جو اس پہ واجب ہے وہ اس کی ادائیگی ہو جائے، یا کچھ اور آنے والے دنوں میں کچھ بچوں کی وہ فیس کا اعلان کر دیتی، لیکن اس نے یہ کرنے کی بجائے اپنے معمول کے، ظاہر جب آپ کا معمول یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی باتیں نہیں کرتے تو پھر دلوں کو دکھانے کا باعث بنتے ہیں، اور وہاں آنے کے بعد کم ظرف کہلاتے ہیں۔ کاش ایسے بچے اور ایسی بچیاں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کریں اپنے گھروں میں، اپنے سسرال میں، اپنے اداروں میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اچھی اچھی باتیں کیا کریں، اچھی اچھی باتیں شیئر کیا کریں، اور اس پہ تھوڑا بک اپ کیا کریں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔